Hello bachcho, let's see the question. So the question says among TiF6 2 minus, COF6 3 minus, Cu2Cl2 and NiCl4 minus, the colorless species are option A COF6 3 minus and NiCl4 2 minus, option B TiF6 2 minus and COF6 3 minus, option C NiCl4 2 minus and Cu2Cl2, option D TiF6 2 minus and Cu2Cl2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डी ट्रांजिशन। सो डी ट्रांजिशन जो है ये एक मेन रीजन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलर के लिए। तो अगर आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यानी कि डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन उसका आता है आउटर ऑर्बिटल का, सो क्या होगा, वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, वो कलरलेस होगा। या फिर आपका अगर डी ऑर्बिटल जो डी इलेक्ट्रॉन्स से फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड यानी कि आपका डी10 अगर हो गया कॉन्फ़िगरेशन, तब भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा और वो आपका कलरलेस कंपाउंड बनाएगा। तो हमको वही देखना है कहाँ पे डी जीरो हो रहा है और कहाँ पे डी10 हो रहा है। सो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है Ti F6 2 माइनस। इसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Ti+4 टाइटेनियम+4, क्योंकि F6 2 माइनस है ना। तो यहाँ पे इसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं 2 माइनस। सो फ्लोरीन का -1 है तो -6 -2, तो टाइटेनियम का +4 होना चाहिए। सो टाइटेनियम जो है बेसिकली इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d2 4s2। सो टाइटेनियम+4 आपका क्या हो जाएगा, टाइटेनियम+4 आपका हो जाएगा 3d0 4s0। तो यहाँ पे क्या है, नो डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नो डी डी। अगर डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे सो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, हमने पहले ही बोला डी जीरो के केस में ऐसा होता है। तो ये आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। इसको हम हाईलाइट करेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CO F6 -3। सो यहाँ पे भी फ्लूरीन का -6 है, टोटल -3 करने के लिए आपको कोबाल्ट क्या चाहिए, कोबाल्ट आपको चाहिए +3। कोबाल्ट का होता क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। सो अगर ये +3 हो गया तो क्या होगा, कोबाल्ट +3 आपका है 3d6 4s0। तो इसमें क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, या आप अवेलेबल भी लिख सकते हैं। सो डी डी ट्रांजिशन होगा, डी डी ट्रांजिशन विल ऑकर। सो ये क्या होगा, ये कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आपका होगा कलर्ड। तीसरा क्या है, Cu2Cl2। तीसरा आपका है Cu2Cl2। अभी देखिए क्लोरीन का क्या है -1, सो दो क्लोरीन के लिए -2 होगा, तो कॉपर का यहाँ पे +2 +1 ही होगा, +1 होना ही चाहिए। तो अभी देखिए कॉपर का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी के लिए 3d9 4s2 की जगह वो 3d10 4s1 होता है। सो कॉपर +1 क्या होता है, कॉपर प्लस आपका आएगा 3d10 4s0। 3d10 मतलब क्या, डी डी ऑर्बिटल जो आपका है कॉम्प्लीटली फील्ड है। सो अगर कॉम्प्लीटली फील्ड होगा तो कहाँ से ट्रांजिशन होगा, तब भी डी ट्रांजिशन तब भी नहीं होगा। सो डी ऑर्बिटल इज कॉम्प्लीटली फील्ड। इसका मतलब क्या है, नो डी डी ट्रांजिशन। और अगर डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलर शो नहीं करेगा, यानी कि ये कलरलेस हो जाएगा। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे, ये आएगा आपका कलरलेस, और इसको हम हाईलाइट कर देंगे। और लास्ट में क्या बचा है हमारे पास, लास्ट में बचा है NiCl4 माइनस। सो एन सॉरी Cl4 2 माइनस, -2। तो क्लोरीन का -1 है तो -4 होगा। सो निकेल का क्या आएगा इसमें, इसमें आपको मिलेगा निकेल +2। सो निकेल का नॉर्मली क्या होता है, निकेल का होता है आपका 3d8 4s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d8 4s2। सो निकेल +2 आपका आएगा 3d8। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है तो आप इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रखिए, यही सिर्फ काम में आता है। सो निकेल +2 यहाँ पे 3d8 यानी कि डी इलेक्ट्रॉन है, सो सॉरी डी इलेक्ट्रॉन्स है। सो डी इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट। सो अगर आपके डी इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या, आपका डी डी ट्रांजिशन होगा, डी डी ट्रांजिशन विल ऑकर। इसका मतलब क्या होगा, जो स्पीसीज आपका है वो कलर्ड होगा। सो हमको चूज क्या करना था, हमको चूज करना था कौन कौन सा कलरलेस होगा। सो कलरलेस हमने निकाल लिया, क्या क्या होगा आपका, जो पहले था Ti F62 माइनस, Ti F62 माइनस एंड Cu2Cl2। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज Ti F62 माइनस एंड Cu2Cl2 आर कलरलेस स्पीसीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।